हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th का अकाउंटेंसी हम कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर न्यूमेरिकल इसके कर रहे थे हम लोग। ये लास्ट हमारा न्यूमेरिकल रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो अच्छे से आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आपको ये मिल रहा है और पूरा अच्छे से करेंगे अगर आप तो सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और एडजस्टमेंट वाला ये क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट जो कैपिटल की होती है वो कुछ नहीं है, छोटा सा एक आप मान लीजिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बस, बाकी सारा क्वेश्चन वही होता है। तो घबराने वाली इसमें कोई बात है नहीं। तो आप लोग एक बार स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को देखें, कहाँ पर एडजस्टमेंट है उसको समझें। और इस क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो ये मानिए कि 90% ये हर क्वेश्चन से मैच होता है, ऐसा ही होता है इस पार्टनर्स अकाउंटों में। ठीक है, तो 90% लगभग हर क्वेश्चन से मैच होगा। तो देखते हैं एक बार स्टार्टिंग से अच्छे से कि आशीष एंड दत्ता यानी ए और डी पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशो 3:2। जनवरी 1 2015 को उन्होंने एडमिट किया है विमल यानी वी को 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट। और उनकी जो बैलेंस शीट थी एडमिट होने से पहले, नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले, तो उनकी बैलेंस शीट ये थी यानी 1 तारीख को उनकी जो बैलेंस शीट है वो ये है। डेट थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 1 जनवरी 2015 ही है, राइट। तो चलिए क्या लिखा है आगे कि जो आशीष है उसकी कैपिटल और दत्ता की जो कैपिटल है ये पुरानी कैपिटल थी। क्रेडिटर इतना था, बिल पेबल, जनरल रिजर्व है ही नहीं, अगर होता तो बांट लेते। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, बिल्ड और ये डेटर्स हैं। और डेटर्स ये 22,000 से 2,000 रुपये प्रोविजन यहाँ घटाया था। ठीक है, ये नीचे चला गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 22,000 में 2,000 घटाए तो 20,000 आ गया। उसके बाद ये स्टॉक था और ये था इसका कैश। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक बार इम्प्रूव करके लिख लेते हैं। चलिए इसको कर दिया ठीक, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो 22,000 में से जैसे ही 2,000 रुपये घटाया तो आ गया है ये 20,000 रुपये, स्टॉक 35,000, कैश 5,000, इस तरीके से टोटल हो गया 1,40,000। क्या है एडजस्टमेंट वो देख लेते हैं एक बार। तो एडजस्टमेंट आप देखिए तो क्या लिखा है कि वैल्यू लैंड बिल्डिंग की इंक्रीज़ हो गई है 15,000 रुपये। तो एक काम करते हैं ना, जब 15,000 इंक्रीज़ हो गई है तो कहाँ लिख लेते हैं, सीधा उसने बताया कि द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 15,000। तो 15,000 जब बढ़ गया तो ये तो प्रॉफिट है। और कौन सी साइड आता है प्रॉफिट, हमेशा क्रेडिट साइड आता है। तो लिख लेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 15,000, राइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट में द वैल्यू ऑफ प्लांट इंक्रीज्ड बाय 10,000। तो प्लांट भी लिख लेंगे बाय प्लांट, कितना लिख देंगे, 10,000 रुपये। ठीक है, आसान है बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 20,000। जब 20,000 पूरे फर्म की गुडविल है तो नए पार्टनर का जितना भी शेयर था, कितना शेयर था आप देखें, 1/5 था। कितना था, 1/5। नए पार्टनर का शेयर कितना था, अभी देखा था 1/5, यस कितना था 1/5। तो 1/5 है तो आप देखें ना कि तो 20,000 का कितना देगा वो 1/5 यानी 4,000। इसका 1/5 निकाल लो। ठीक है, तो 4,000 रुपये, 5 और 20, 4,000 रुपये देना ही पड़ेगा ना पूरे फर्म का। तो जितनी पूरे फर्म की गुडविल होती है, जितना पूरे फर्म की गुडविल उसी का अपना शेयर लेके आता है। ऐसे ही कैपिटल में भी होता है। कैपिटल पूरे फर्म की कितनी है, पूरे फर्म की कैपिटल कितनी है होगी, नई कैपिटल, उसके बराबर इसको कैपिटल भी देनी पड़ती है, उतनी ही गुडविल भी देनी पड़ती है। ठीक है, ये बात माइंड में रखें तो कैलकुलेशन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पूरे फर्म की गुडविल है तो इसका यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। विमल ने, अब देखो, विमल टू ब्रिंग कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 शेयर ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू फर्म की टोटल कैपिटल। तो देखो ये तो इतना ही है यहाँ पर अभी। ठीक है, तो ये तो 25,000 हुआ, 25,000, तो ये 25,000 हमारा क्या आ गया है, ये स्टूडेंट 25,000 हमारा आ गया है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है हम क्या करते हैं, प्रॉफिट जो होता है ये रिवैल्यूएशन का ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में अगर ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना कितना आएगा, ए और बी जब बांटते हैं तो ए और बी बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना था डियर स्टूडेंट, आपने देखा था, ओल्ड रेशियो था इनका 3:2 के रेशियो में बांट लो तो 15,000 और 10,000 रुपये 3:2 के रेशियो में बट गया है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद आप देखें क्या करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद देखो पहले हम बना लेते हैं अपना कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या क्या नाम थे उन दोनों के, वही नाम लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं। देखो फर्स्ट का नाम था आशीष, दत्ता, विमल। आशीष,
ठीक है, दत्ता, और ये वाला पार्ट विमल है, राइट, लिखा नहीं है यहाँ पे, दिखेगा नहीं आप लोगों को, राइट। अब लिख लेते हैं बाय बैलेंस बीडी, यही तरीका है, यही तरीका है बैलेंस बीडी कि कितना होगा पार्टनर्स का कैपिटल। तो पार्टनर्स की कैपिटल चेक करें कि कितनी पार्टनर्स की कैपिटल है। तो देखो एक की कैपिटल 80,000 और दूसरे की कैपिटल है 35,000 रुपये, 80 और 35 पुरानी कैपिटल। तो हमने लिख लिया 80,000 और दूसरे का लिख लिया है 35,000। उसके बाद आ जाते हैं हम बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट में एक का 15,000 और दूसरे का था 10,000, ये भी डन है। उसके बाद अगर वो पार्टनर लेके आया है गुडविल, तो गुडविल तो लाया है वो, तो गुडविल प्रीमियम ना, देखिए आपको एंट्री भी करनी आ गई है, जनरल एंट्री। गुडविल प्रीमियम जो लाते हैं वो पुराने पार्टनर बांट लेते हैं, ठीक है। तो नेसेसरी एडजस्टमेंट आप जनरल एंट्री भी दे सकते हैं, आपको आती होगी करना। तो देखिए गुडविल कितने लेके आया था वो पार्टनर, गुडविल तो यहाँ पर बताया है, लेकिन यहाँ कैपिटल नहीं बताया इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो 20,000 गुडविल पूरे फर्म की थी, ये 20,000। अब 4,000 रुपये गुडविल लानी थी, ठीक है, 4,000। अब 4,000 किस रेशो में देगा वो? पुराने पार्टनर 4,000 रुपये गुडविल को बांट लेंगे। लिख के बता देते हैं, देखो बैंक अकाउंट डेबिट गुडविल प्रीमियम, कैपिटल तो नहीं लाया अभी, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट गुडविल प्रीमियम 4,000 रुपये। 4,000 रुपये जब दोनों पार्टनर बांट लेते हैं गुडविल प्रीमियम के, तो ए एंड बी यानी आशीष एंड दत्ता, 4,000 को जब बांटेंगे 3-2 में तो 2400 बांटेंगे और 1600, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 से 24। तो डियर स्टूडेंट 2400 एंड 1600 रुपीज़ 3-2 के रेशो में बांट लिया है। तो क्या कुछ और भी प्रॉफिट है या कोई जनरल रिजर्व या लॉस कुछ था जो हम लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना था, या कोई और कुछ था? नहीं, ठीक है, और कुछ भी नहीं यहाँ पर है कि जो हमने इसमें यहाँ पर करना हो। तो ठीक है, चलिए अब इसको कर लेते हैं टोटल ऐड, और अच्छे से समझें आपकी एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है कैपिटल का। तो देखो यहाँ पर स्पेस है ना, तो इसको यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो स्पेस की ज़रूरत पड़ती है बाद में, राइट। देखो ये स्पेस यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। देखो टोटल हमने किया तो 80,000 और ये आ गया हमारा 90, 95, 97,400, ठीक है। ये कितना हो गया 35 और ये 45, 46,600, ठीक है। अब ये हमारा जो 97,400 है ना ये, और ये 46,600, ये समझना बात को, समझने वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया है हमारा। तो देखो इसको हमने टोटल कर लिया है और यहाँ पर हमने निकालना है बैलेंस सीडी। हमने क्वेश्चन अभी तक कहीं पर भी चेंज नहीं किया है, जैसे हम करते हैं ना वैसे किया। अभी सी की कैपिटल पता ही नहीं है हमें, ठीक है। और एडजस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट ये तरीका है, इससे बेस्ट तरीका है ही नहीं। अगर आप देखेंगे समझने के लिए, समझाने के लिए सबसे बेस्ट बैलेंस सीडी है, उधर जाके इसको बीडी करो। हम एडजस्टमेंट हमेशा कभी भी आप कर लें, किसी भी तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट नेक्स्ट वाले पार्ट में करना, इसी को नीचे बैलेंस बीडी ले आना। पहले एडजस्टमेंट करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। 97,400 और 46,600। अब ये कैपिटल इन दोनों पार्टनर की है, दोनों पार्टनर की कैपिटल को एक बार टोटल कर लें और ऐड करें जरा, टोटल करके कितना आ रहा है इसको। तो 97,400 आता था और इसका था 46,600। टोटल ऐड करें 0 0 0 1 1 1 10 और 4 14, कितना आ गया 1,44,000 रुपये। पूरे ए और बी का कैपिटल है, ये किसका कैपिटल है? ए और बी का, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ये बात समझना, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है समझने वाली। ए और बी की कैपिटल अगर है 1,44,000 रुपये, ठीक है, समझना मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये हटा देते हैं, 1,44,000 कैसे आया ये आप लोगों को पता है। तो देखो कैपिटल ए प्लस बी, अगर आपने लास्ट वीडियो भी देखी है तो भी समझ आ जाएगा आपको, और अच्छे से नहीं देखिए तो देखो जरूर, उसको देखना जरूर। ये आ गया 1,44,000। अब आप ये देखिए कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल निकालना बहुत ज़रूरी होता है। पिछली बार हमने कैपिटल टोटल निकाली थी सी के बेस, सी के बेस को हमने माना था, सी को बेस माना था, तब कैपिटल पूरे फर्म निकाली थी। अब बेस मान लेना इसको 1,44,000। अब बेस मान लेना इसको कि ये बेस है। अब इसको बेस मान के पूरे फर्म की कैपिटल अगर निकालें तो आप ये समझो
कि टोटल शेयर पूरे फर्म का कितना है, होता है 1 होता है हमेशा। मानो आप टोटल जो शेयर होता है पूरे फर्म का आपने देखा है 1। जब हम सी पार्टनर को, जो वी है, वी यहाँ पर वी है, सी नहीं है, क्या है, वी, विमल, 1/5 दे देंगे तो रिमेनिंग जो बचेगा ना, रिमेनिंग बचेगा, आप देखो ना 1 में से 1/5 घटा देंगे, इट मीन 4/5। तो ये जो 4/5 है ना, ये ए और बी का ही शेयर होता है। जब ये शेयर ए और बी का है और ये कैपिटल ए और बी की है, इनके शेयर को अगर रिवर्स कर दिया जाए ना तो पूरे फर्म की कैपिटल आती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो ये कैपिटल पूरे फर्म की बन जाती है। ठीक है, अब ये पूरे फर्म की अगर कैपिटल बन जाती है तो एक बार कट करके देखो इसको आता कितना है जरा। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर 2 इधर आ जाएगा तो 4 6 24, 0 0। अब 5 से गुणा कर दो इसको तो 0 0 0, 6 पंजे 30, 5 तिया 15, 18, 1,80,000 रुपये कैपिटल आती है तीनों की। किसकी कैपिटल? तीनों की। तो तीनों की कैपिटल आई गई है। तो अब आपको अगर सिर्फ और सिर्फ निकालना हो सी शेयर ऑफ कैपिटल, कितना? सी शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है, सी मतलब वी, विमल, विमल्स कैपिटल अगर आपको निकालना है तो भाई जब पूरे फर्म की कैपिटल आप लोगों को पता है तो ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 1/5 कर दो, कोई जनरल एंट्री या कुछ तो ऐसा हमें समझना ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका यही है, पूरे फर्म की कैपिटल है, डिवाइड कर दो इसको तो आएगा कितना? 36,000। कितना आ रहा है? 36,000। विमल की कैपिटल, जो हम कह रहे थे कि विमल कितना कैपिटल लाएगा, उसकी कैपिटल एडजस्टमेंट करो, तो एडजस्टमेंट हमें सिर्फ विमल का करना है, सभी पार्टनरों की कैपिटल को एडजस्ट नहीं करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो कितना करना था हमें? 36,000 विमल की कैपिटल। तो विमल कितना कैपिटल लेके आएगा, ये क्वेश्चन में बोला था। तो विमल लेकर के आएगा कितना, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर कर लो बैंक 36,000 रुपीज़। ठीक है, इस वाले पार्ट में, पहले नहीं था, इस वाले में बैंक 30, बस टोटल कर लो और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कहीं भी हमें क्या लिखा था कि पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होगी, ये हटा देते हैं। ठीक है, नोट कर लेना, क्या कहीं पर भी लिखा था कि सभी पार्टनर्स की कैपिटल नए शेयर में होगी? अगर लिखा होता तो हम नए शेयर में भी कर सकते थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था। सिर्फ और सिर्फ लिखा था क्या? विमल टू ब्रिंग द कैपिटल 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल, बस। कहीं पर ये नहीं लिखा कि सभी पार्टनर की कैपिटल को नए शेयर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो अगर नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट करना होता ना तो वो भी हो जाता, क्योंकि फिर हम 1,80,000 पूरी फर्म की कैपिटल थी, समझ रहे हैं आप लोग? 1,80,000। अब आप चाहते ना 1,80,000 को, इस 1,80,000 को तीनों में डिवाइड कर लेते, ए की कितनी, बी की कितनी, सी की, फिर नई कैपिटल यहाँ लिख लेते, राइट? लेकिन ऐसा बोला नहीं है हम लोगों को। तो अब हम लोगों को सिर्फ इसकी कैपिटल मेन पॉइंट था कि इसकी कैपिटल क्या होगी, अब हमने निकाल दिया ये पॉइंट ऐसे। ठीक है, तो ये तरीका सबसे बेस्ट एडजस्टमेंट का तरीका है। किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है ना तो आप लोगों को पूछ लेना है। अब ये आ जाएगा हमारा बैलेंस सी डी। क्या आ जाएगा? बैलेंस सी डी, वो यही बचेगा बस, मतलब 46,600, 36। ठीक है, ये आ जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर का। अब हम लोगों को बनानी है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट तो क्या है, जो पहले की दी हुई है ना वही रहती है। तो बैलेंस शीट को जल्दी जल्दी कर देना होता है, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट हम कर रहे होते हैं यहाँ पर अपडेट, बस, और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और बैलेंस शीट यहाँ पर एक बार फॉर्मेट बना लेते हैं उसका। चलिए, हमने इसको हटा के और यहाँ पर एक फॉर्मेट रेडी कर लिया है। अब हम लोगों को ओनली क्या करना है? अपडेट करना है अमाउंट्स को। जैसे लैंड बिल्डिंग कितना था, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, कितना था लैंड बिल्डिंग? 35,000, लेकिन 15,000 बढ़ गया तो 50,000 हो गया। उसके बाद प्लांट देख लें, क्या प्लांट बढ़ गया था? यस, प्लांट पहले 45 था और बढ़ गया 10,000 तो हो गया 55। डेटर्स में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, अब क्योंकि सिर्फ 2 ही चीज़ें थी, लैंड बिल्डिंग और प्लांट, उसके अलावा कुछ भी नहीं बढ़ाया घटाया, तो सारी एसेट्स वैसे ही आ जाएंगी। तो 22,000 में से 2,000 रुपये घटाया हुआ है एज अ प्रोविज़न, और 20,000 बचा था। उसके बाद आ जाएगा स्टॉक, नो चेंज, कितना था? 35,000। कैश को एज इट इज़ रहने दो, कैश कितना है, जितना है उतना छोड़ दो 5,000, क्योंकि हमने क्या बढ़ाया है? बैंक। क्योंकि जो नया पार्टनर लेके आया था ना, कितना लेके आया था कैपिटल? देखो 4,000 रुपये लेके आया था, क्या? एक अमाउंट गुडविल प्रीमियम का 4,000,
और 36,000 रुपये कैपिटल, तो बैंक में आया 40,000 रुपये। आया 40, भाई 36 यहाँ बता देते हैं, देखो 36 और 4,000, ये लो यहाँ बता दिया 36 और 4, ठीक है, मैंने बता दिया। यहाँ पर ये गुडविल वाला अमाउंट है प्रीमियम का, और ये उसका कैपिटल अमाउंट है, डाउट नहीं है। बस ये कंप्लीट। एसेट साइड कैपिटल आ जाते हैं। कैपिटल देखो, ए पार्टनर क्या नाम था, आशीष, 80,000 है ना। अभी हमने कैपिटल, उसकी नई कैपिटल अपडेट की थी ना, कितना आया था कैपिटल आप लोगों ने देखा था, तो 97,400 आया था। कितना आया था, 97,400, राइट ना, ये आ गया। बी का कैपिटल आपने निकाला था 46,600, कितना आया था, 46,600, ये तो आपने देखा ही था। उसके बाद सी का कैपिटल आपने देखा डियर स्टूडेंट, 36,000 आपने निकाला सी का। भाई सी को टोटल कैपिटल एडजस्ट किया था ना 36, वो आप कैपिटल अकाउंट में देखो ना, आपने बनाया था। अब ये तो आ गई कैपिटल। क्रेडिटर में नो चेंज, सिमिल जो है सेम टू सेम लिख दें, 15,000 नो चेंज। एंड बिल पेबल में नो चेंज, जो है वही लिख दो, क्योंकि कोई चेंज हमने किया नहीं है। टोटल ऐड कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन सभी को ऐड करके तो आपने देखा ही था, 1,80,000, 1,90,000, तो आया 2,05,000, कितना आया, 2,05,000। भाई 1,80,000 आ रहा था ना, तीनों की कैपिटल को ऐड करके, तीनों की कैपिटल ऐड करके 1,80,000 और 1,90,000, 2,05,000 ऐड कर लो, 2,05,000 दोनों साइड आ जाएगा, ठीक है। 2,05,000 रुपये दोनों साइड आ गया। ये था कैपिटल एडजस्टमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आप कर लो अच्छे से, जो हम अभी लास्ट भी वीडियोज़ में थे, एक एक क्वेश्चन हर वीडियो में, अच्छे से पूरा चैप्टर भी कवर करोगे ना आप, तो 3 घंटे का लगभग कुछ टाइम है। 3 घंटे के टाइम में सारी वीडियो खत्म हो जाएंगी, और 3 घंटे में आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 3 घंटे के अंदर। और नए नए क्वेश्चन करो, किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना क्वेश्चन भेजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।